तारीख में कभी ऐसा हुआ है कि ज़ेरे हिरासत मुल्जिम खुद पेश ना हो। हमारी रियासत को आलमी सतह पर बदनाम किया गया। मुल्जिम को अदालत में पेश ना करके दुनिया को पैगाम दिया कि हमारी रियासत नाकाम हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? रमजान शुगर मिल्स की गुज़िश्ता समात में हमजा शहबाज की अदम पेशी पर एहतसाब अदालत जेल हुक्काम पर बरहम। SP हेडक्वार्टर्स ने बताया कि इसके जिम्मेदार हमजा शहबाज हैं। वो बख्तरबंद गाड़ी देखकर वापस चले गए थे। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये क्या बात हुई, कल ज़ेरे हिरासत मुल्जिम कहेगा पेट्रोल दो, मुझे जेल में पेश होना है। अदालत की एडिशनल सेक्रेटरी को मुल्जिमान की पेशी के लिए SOPs बनाने की हिदायत। 17 नवंबर को आइंदा समात पर तमाम अफसरान को दोबारा तलब कर लिया। बख्तरबंद में आने से इनकार नहीं किया। 17 माह तक बुलेट प्रूफ गाड़ी में लाया जाता रहा। पुलिस ऑफिसर अचानक जानबूझकर बख्तरबंद ले आए। एहतसाब अदालत लाहौर में हमजा शहबाज का मौक़िफ़, कहा सब जानते हैं कि उनकी कमर में शदीद तकलीफ है। वो बर वक्त जेल से बाहर आ गए थे। गाड़ी के लिए 2.5 घंटे इंतजार किया। पुलिस वालों को कहा गाड़ी तब्दील कर लें और अदालत ले चले। कहा वो कोरोना के दौरान अपनी मदद आपके तहत दवा लेते रहे। एक शख्स मुंह पर हाथ मारकर कहता है देख लूंगा। अदालत ने हमजा शहबाज को सियासी बात करने से रोक दिया। तमाम इत्तेहादी हुकूमत के साथ खड़े हैं। PDM का हुकूमत के खात्मे का ख्वाब बस ख्वाब ही रहेगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की पार्टी वफूद से गुफ्तगू। कहा सियासी मुखालफीन मुल्क की तरक्की को ब्रेक लगाने के लिए इंतशार पैदा करना चाहते हैं। हुकूमत करप्शन के खिलाफ अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी। नून लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि पुलिस को सियासत में धकेल दिया गया है। पंजाब पुलिस जराइम रोकने में नाकाम है। लीगी कारकुनों की पकड़ धकड़ कर रही है। पंजाब पुलिस की कार्रवाइयां ना रुकी तो अदालत से रुजू करेंगे। कहा गुज़िश्ता 2 हफ्ते से कोशिश कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ के मेडिकल टेस्ट करवाए जाएं। आपसे जो हो सकता है कर लें। PDM की तहरीक नहीं रुकेगी। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में 5 दिन बाकी। सियासी सरगर्मियों में मुसलसल तेजी। मरियम नवाज आज अस्तोर और गोरीकोट सिटी पार्क में जलसे से खिताब करेंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी छल्लत और गुलमत के मकाम पर कारकुनान से खिताब करेंगे। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर और मुराद सईद गांचे में जलसों से खिताब करेंगे। कोरोना केसेस में इजाफे के बाद लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। मुतासरा इलाकों में मेडिकल स्टोर्स और अस्पताल खुले रहेंगे। दूध गोश्त की दुकानें, बेकरियां सुबह 7 से 7 बजे तक खुली रहेंगी। फलों और सब्जी की दुकानें, तनूर और पेट्रोल पंप सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगे। मुल्तान में दुकानें रात 10 और तफरीही मकामात शाम 6 बजे बंद होंगे। स्मार्ट लॉकडाउन का इतलाक 19 नवंबर तक रहेगा। मुल्क में कोरोना से मजीद 23 अमवात। मरने वालों की कुल तादाद 7000 हो गई। एक दिन में कोरोना के मजीद 1637 केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 20,045 है। गुज़िश्ता रोज कोरोना के 31,904 टेस्ट किए गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 5.1% रही। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। काबीना को मुख्तलिफ शोबों में दी जाने वाली सब्सिडीज और ग्रांट पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वफाकी काबीना को कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल से भी आगाह किया जाएगा। रूस की ज़ेर सदारत शंघाई ताउन तंजीम की हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान सरबराह इजलास से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। इजलास में पाकिस्तान का वफ्द भी शिरकत कर रहा है। ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ वफ्द के हमरा 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। जवाद जरीफ सदर आरिफ अलवी, वजीर आज़म इमरान खान से मुलाकातें करेंगे। बाहमी ताल्लुकात समेत अफगान अमन अमल के उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। पाक ईरान सरहदी इंतजामी उमूर, मनशियात और इंसानी स्मगलिंग पर भी तबादला ख्याल होगा। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने नैब ऑफिस हंगामा आराई केस में नून लीगी MPA ख्वाजा इमरान नज़ीर को अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया।
तफ्तीशी अफसर ने तफ्तीशी रिपोर्ट पेश कर दी। कहा, मुलजिम के मोबाइल से हंगामा आराई की मंसूबाबंदी का रिकॉर्ड इकट्ठा करना है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि शहबाज शरीफ को इमरान खान ने खौफजदा होकर गिरफ्तार कर रखा है। शहबाज शरीफ को बंद करके तबाह हुई मईशत ठीक और आवाम को रोजगार नहीं मिला, गैस बिजली सस्ती नहीं हुई। इमरान खान शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को जेल में अजियत दे लें, अवाम आपकी नालायकी, नाअहली और चोरी नहीं भूलेंगे। इलेक्शन कमीशन ने अरकान सेनेट के असासों की तफसीलात जारी कर दी। सेनेटर ताज आफरीदी 1 अरब 22 करोड़ रुपए के असासों के साथ अमीर तरीन सेनेटर। वफाकी वजीर फरोग नसीम के बैंक अकाउंट में 17 करोड़ रुपए। सेनेटर रजा रब्बानी की अहलिया के पास 238 तोले सोना। रहमान मलिक की लंदन में 13 लाख पाउंड की जायदाद। आजम स्वाति के असास से 81 करोड़ से जायद। अमरीका और अरब अमारात में प्रॉपर्टीज और कारोबार। सेनेटर सिराजुल हक के कुल असास से 28 लाख रुपए। कराची के इलाके डिफेंस फेज 8 की एक ही गली में 2 दिन के दौरान 2 बंगलों में डकैतियां। मुल्जिमान दीवारें फलांग कर दाखिल हुए, चौकीदार को जरगमाल बनाया और लूटमार करके फरार हो गए। मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। पेशीन में नामालूम अफराद की फायरिंग से ताजिर रहनुमा अल्लाहदाद तरीन जाँ बहक। कोयटा और पेशीन में ताजिरों की हड़ताल। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में दुकानें और कारोबारी मराकज बंद। अंजुमन ताजरान का सीनियर ताजिर रहनुमा के कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। कोयटा से अंदरून बलूचिस्तान चलने वाली वाहिद चमन पैसेंजर ट्रेन बहाल। 5 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन मंजिल पर रवां दवां। कोरोना फैलाव के पेश नजर ट्रेन को 24 मार्च को बंद कर दिया गया था। कोरोना के बायस बोलान मेल और अकबर बुकटी एक्सप्रेस तहाल बंद है। कराची में सफारी पार्क फ्लाईओवर टूट फूट का शिकार। फ्लाईओवर का रोड भी एक जगह से बैठ गया, हादसे का खदशा। मरम्मत न होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। सूबा पंजाब में आवारा कुत्तों की भरमार। 2018 से 2020 तक सूबे में कुत्तों के काटने के 5292 वाकयात पेश आए। लाहौर में 1326, साहिवाल में 496, कसूर में 3278 और उकाड़ा में 183 वाकयात पेश आए। आवारा कुत्तों के काटने की रिपोर्ट पंजाब असम्बली में पेश। गुजरांवाला के सनतकार की बेटी की महंगी तरीन शादी के सोशल मीडिया पर चर्चे। FBI हरकत में आ गया, सनतकार को नोटिस जारी। 16 नवंबर तक जवाब तलब। राहत फतेह अली खान और आतिफ असलम को दिए गए मुआवजे पर भी वजाहत तलब। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी के साथ स्मॉग में भी इजाफा। लाहौर में हद निगाह 760 मीटर और एयर क्वालिटी इंडेक्स 414 रिकॉर्ड। महकमे माहौलियात के मुताबिक जब तक तेज बारिश नहीं होती स्मॉग के खात्मे का कोई इम्कान नहीं। एडिटर इन चीफ जंग जियो मीर शकील उर रहमान की 34 साल पुराने निजी प्रॉपर्टी के मामले से मुताल्लिक केस में जमानत मंजूर। जस्टिस याहिया अफरीदी ने नैब प्रोसिक्यूटर से सवाल किया, यहां लॉ अफसरों को भी इजाफी जमीन इसी कीमत पर मिली, क्या उनके खिलाफ नैब का मुकदमा बना? मीर शकील ने जो दस्तावेजात दिखाई ये दुरुस्त हैं या गलत? नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, मीर शकील उर रहमान की दस्तावेजात दुरुस्त हैं। अदालत ने सवाल किया, फिर आपने दूसरे लोगों पर नैब का रेफरेंस क्यों नहीं बनाया? नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मार्केट रेट का तयन बाद में किया गया। जस्टिस मुशीर आलम ने पूछा, क्या आपने किसी और को भी नोटिस दिया कि वो इजाफी रकम दे? नैब प्रोसिक्यूटर का जवाब था, रिकॉर्ड से ऐसा साबित नहीं होता। जस्टिस काजी अमीन ने दरियाफ्त किया कि क्या नैब ने कौमी खजाने को नुकसान का कोई सवाल उठाया? मीर शकील उर रहमान के वकील अमजद परवेज ने बताया कि नैब ने 1 रुपए के नुकसान का सवाल नहीं उठाया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने नैब प्रोसिक्यूटर को मुखातिब करके कहा, क्या हम इस दरख्वास्त जमानत पर फैसला जारी करें? बेहतर होगा आप मुखालफत ना करें। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हम लिख कर दे देते हैं कि दरख्वास्त जमानत की मुखालफत नहीं करते।
नैब ने मीर शकील रहमान को 34 साल पुराने प्राइवेट प्रॉपर्टी केस में 9 माह गिरफ्तार किया। मीर शकील रहमान 241 दिन से कैद थे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला शुपैया में सर्च ऑपरेशन की आड़ में मजीद 2 नौजवानों को शहीद कर दिया। शुपैया और कुलगाम में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। ट्रंप इंतखाबी मुहिम का वोटों की गैर जानिबदाराना और शफाफ गिनती का मुतालबा। अमरीकी अटॉर्नी जनरल ने पोलिंग में मुबैना बेकायदगियों की तहकीकात का हुक्म दे दिया। अमरीकी सदर के धांधली के इल्जामात पर अमरीकी मीडिया का फिर बॉयकॉट। कई टीवी चैनल्स ने व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखाई। फॉक्स न्यूज के एंकर ने भी बेबुनियाद इल्जामात कहकर बराह रास्त ब्रीफिंग काट दी। जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज में पाकिस्तान के पास क्लीन स्वीप का मौका। आखिरी T20 इंटरनेशनल आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है। कौन बनेगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का चीफ सेलेक्टर? दौरा न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट कप्तान और नायब कप्तान कौन होगा? साबिक कप्तान यूनुस खान की तकर्री समेत पाकिस्तान क्रिकेट टीम से मुतालिक अहम फैसले 1-2 रोज में मुतवक्के। दौरा न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान टीम और पाकिस्तान शाहीन का ऐलान भी कल किया जाएगा। अजहर अली और साबिक कप्तान सरफराज अहमद स्क्वाड का हिस्सा होंगे।